हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज का हमारा मैथ्स में टॉपिक है क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि इसे कहा जाता है हिंदी में भिन्न। ठीक है, ओके। बात करते हैं भिन्न की कि भिन्न क्या होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप यूं सेकंड्स में बता देंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्रैक्शन। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअली फ्रैक्शन वो नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पे Q क्या होता है, नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, जहां पे Q जीरो के इक्वल नहीं होता। जैसे कि अगर मैं लिखूं जैसे 2/3 या 4/5 इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमारे होते हैं क्या, फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं अंश। नीचे जो नंबर है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्या, हर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन फ्रैक्शंस को पहचानने की कि हम कैसे देखते ही पहचान लेंगे कि ये फ्रैक्शन छोटा है और बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास नंबर दे रखा है और हमसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कि हमें सबसे छोटी फ्रैक्शन को पहचानना है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के पेपर में आया हुआ है। तो जब देखिए कि एसएससी के सीजीएल के पेपर में आ सकता है, तो यूपी टेट, रीट टेट या पेट, इनके एग्जाम में तो बहुत ज्यादा रहता है। अब देखिए क्या है, अगर आपके पास इस टाइप की फ्रैक्शन है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनमें डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। यहां मैंने देखा 1 का डिफरेंस है, यानी 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है। यहां देखा 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है। यहां देखा 12 और 13 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और ऐसे यहां देखा 17 और 18 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। अगर आपका डिफरेंस एक जैसा हो, यानी इक्वल हो, तो याद रखिए कि जो फ्रैक्शन आपका सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन, यानी कि गिवन सीरीज में जो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा वही आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो यहां आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा 3/4। और अगर मैं बात करूं कि यहां पे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो वो आपका होगा कौन सा, 17/18। तो ये था आपका आंसर। जैसा कि मैंने कहा कि आप इनको देखते ही हिट करेंगे, देखते ही आंसर को क्लिक कर देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हमने ये पहचाना। अब इसके बाद मैं आपको इसकी दूसरी ऐसी ट्रिक बताता हूं जो हर फ्रैक्शन में, हर सीरीज में काम करेगा, जो इस सीरीज में भी लगेगी और इसके जैसी दूसरी सीरीज में भी काम करेगी। देखते हैं हम फ्रैक्शन का अगला क्वेश्चन। देखिए ये नंबर दे रखा है पहला फ्रैक्शन 4 और 7 का। अगर मैं बात करूं कि चलिए मैं इन्हें अंतर से, यानी इनके डिफरेंस से करने की कोशिश करूं, तो यहां पे डिफरेंस है 3 का, यहां डिफरेंस है 2 का, यहां डिफरेंस है 1 का, और यहां डिफरेंस है आपका 5 का। इस तरीके से बना हुआ है। एक और चीज है साथ में कि यहां न्यूमरेटर छोटा है, लेकिन इस जगह पे न्यूमरेटर बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरीके से इन फ्रैक्शंस में सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन को पहचानेंगे, तो उसके लिए इस ट्रिक को मैं बताता हूं। और यकीन करिए आप 1000 वीडियो चेक कर लीजिए यूट्यूब पे, पर आपको यह ट्रिक नहीं मिलेगी। तो देखिए कैसे, क्या कि 4/7 ये दे रखा है, 9/11 दे रखा है, 6/5 है, और हमारा अगला 3/8 है। हमको क्या करना है, जो दे रखा है आपका फ्रैक्शन, उसके न्यूमरेटर के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, सबके आगे 2 जीरो इस तरीके से बढ़ा दीजिए। अब 7 से इसको डिवाइड करिए। तो देखिए 7 से जब इसे काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 आया 50 हुआ, 7 सत्ते 49, ये हो गया। ठीक है, अब डेसिमल के बाद का है उसे आप छोड़ दीजिए, अभी मत लिखिए, वो तब लिखा जाएगा जब आपके नंबर एक जैसे आ रहे हो, तब हमें डेसिमल के बाद भी चेक करना पड़ता है। अब हमने इसको चेक किया, तो ये देखिए 11 8 88, 2 रह गया 20 हो गया, 11 एकम 11, ये यहां तक हुआ। इसे किया तो 5 एकम 5, अगला हो गया 10,
5 दूनी 10, 0 का 0 आ गया। इसको किया तो 8 8 24, 6 बचा 60 हो गया और 8 सत्ते 56। ठीक है, ये हमारा निकला है कितना, इतना 37 निकला है। तो देखिए जिसका रिमाइंड कोशेंट यानी कि जो हमारा ये निकल के आया नंबर, वो अगर बड़ा होगा यानी कि जिसका नंबर बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। यानी कि 6/5 के लिए आया 120, तो 6/5 आपकी इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। उसके बाद आया आपका 81 यानी कि 9/11, उससे छोटा है आपका ये 57 यानी कि 4/7, और उसके बाद में आया आपका 3/8। तो ये था इसका पूरा आंसर। आप देख सकते हैं ये हो गई हमारी कैसी, ग्रेटेस्ट, और ये हो गई हमारी कैसी, स्मॉलेस्ट। तो समझा आपने कि कैसे आप बड़ी से बड़ी और हर टाइप की फ्रैक्शन को सिर्फ 2 जीरोस बढ़ा के फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर, कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन हमारी छोटी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ट्रिक बनाने के लिए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए भाई। उसमें आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, उसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं हो रहा। तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।